तहसील जतोई में जुए के अड्डे पर छापा। एमपीए के उम्मीदवार मलिक अब्दुल अजीज समेत दीगर कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर हुई और इसका मतन ये है कि वो नोकिया बटनों वाले मोबाइल की लाइट ऑन करके किसी थड़े पर बैठकर गांव में वहां पर जुआ खेल रहे थे। मरियम नवाज साहिबा, आप तो खुद पॉलिटिकली विक्टिमाइज रही हैं किसी दौर के अंदर, सो आप ऐसा मत होने दीजिएगा। आई वुड रिक्वेस्ट कि इसके ऊपर फ्री एंड फेयर इसके ऊपर ट्रायल हो। कि जो शेर की खाल के अंदर छुपे हुए जो गीदड़ या ये जो भेड़िए हैं, ये किस तरह बेनकाब हुए हैं, किस तरह लोग बाहर आए हैं और एक बड़ी स्ट्रीट पावर मलिक अब्दुल अजीज के साथ खड़ी थी। ही इज मॉडेस्ट मैन, ही इज मैन ऑफ कैरेक्टर, ही इज एक्सक्लूसिवली वेरी वेरी ब्रिलियंट मैन इन साउथ पंजाब। तो आप ऐसा मत करें। लाइट ऑन करके किसी थड़े पर बैठकर गांव में वहां पर जुआ खेल रहे थे और 40,000 रुपया भी बरामद हुए। आप इमेजिन करें कि एक ऐसा जागीरदार जिसकी कई मुरब्बे जमीन है, जिसके कई मल्टीपल बिजनेसेस हैं और अपने जाती 4 से 5 बंगले हैं, और ये एक ऐसा आदमी है कि जो बहुत खुले दिल से बांटता है और लोगों के लिए इलाके के अंदर ना फकत हेल्पिंग हैंड रखता है बल्कि इसके साथ साथ 3 बार ये आदमी सूबाई असेंबली का इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुका है। और ये वो खानदान है जो गुज़िश्ता 6 दहाइयों से मुजफ्फरगढ़ और उसके जो टेरिटरी है वहां पर सियासी और समाजी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। उसके लिए पुलिस ने एक ऐसा ड्रामा रचाया, एक इस तरह इस वाक्य को मैनिपुलेट किया गया कि पुलिस का जो अपना किरदार है वो बहुत बुरी तरह डैमेज और बेनकाब हुआ। खास तौर पर इस मुज्तबा नामी एसएचओ को भी सोचना चाहिए था कि मैं एक इतने बड़े जागीरदार के खिलाफ एक ऐसा भूंडा मुकदमा दर्ज कर रहा हूं, मैं तो खुद एक्सपोज हो जाऊंगा। बट हमारी पंजाब पुलिस के क्या कहने, इधर आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब हैं जो पंजाब पुलिस को एक आइडियल पुलिस बनाने के लिए, सिस्टम को आइडियल सिस्टम बनाने के लिए, इस सिस्टम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस के अपने ही लोग हैं जो कि सिस्टम की पीठ के अंदर छुरा घोंप रहे हैं फॉर सेक ऑफ सम रिश्वत के पैसे, फॉर सेक ऑफ सम ग्रीड। अगर मैं मलिक अब्दुल अजीज या इनके घराने की बात करूं, जिस तरह मैंने कहा खुले दिल के लोग हैं, बांटने वाले लोग हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से जतोई की पुलिस को इन खानदान के घरों के ऊपर कासागरी करते हुए देखा है। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे बहुत सारे बडीज हैं इस फैमिली के अंदर, राशिद हैं, अरशद मुश्ताक हैं और काफ़ी सारे दोस्त हैं, और मैंने इन लोगों को हमारी पुलिस की जो चौकियां हैं और ये जो पुलिस वाले वहाँ पर गश्त कर रहे होते हैं, उनको मैंने पैसे देते हुए देखा है और पुलिस वालों को जी साईं करके भीख के अंदाज में, साईं थोड़ी ईदी तो दे दें बाबा, तो इस तरह करके अपनी आंखों से मैंने पुलिस वालों को कासागरी करते हुए देखा। तो ये वहाँ की पुलिस का इमेज है और यहाँ की पुलिस आपके सामने क्या कुछ नहीं करती। पंजाब पुलिस क्या अब जो जमहूर की मंशा है उसको इस तरह रौंदा जाएगा? आज़ादी इजहार राय पर तो पाबंदी है। मैं खुद भी बहुत एहतियात से, बहुत मुहतात होकर बात करूं, बट आईजी पंजाब साहब, मैंने खुद कवर किया है पुलिस स्टेशन और जिस तरह पंजाब पुलिस का एक आइडियल सिस्टम है, जिस तरह मॉडर्न पुलिस स्टेशन बन रहे, क्या ये सिर्फ दरो दीवार तक बाकी है या फिर आप अपने जो बेल्ट फोर्स के सिपाही हैं, ये जो ऑफिसर्स हैं, इनकी कुछ अखलाकियात के ऊपर भी काम करेंगे, इनको ये भी बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग? इनको क्या ये भी आपको अभी सिखाना बाकी है? इन ऑफिसर्स को जो पूरे के पूरे थाने के ऊपर मुतलकुल अनान बन के बैठा होता है, जिसका काम लोगों की प्रोटेक्शन है, वो इस तरह एक ऐसे अवामी आदमी को जिसके ऊपर हजारों की तादाद में लोग यकीन करके इनको वोट देते हैं। मलिक अब्दुल अजीज लास्ट इलेक्शंस के अंदर आई थिंक 30-40 हज़ार इस बंदे ने वोट लिए हैं। 30-40 हज़ार वोट का मतलब है 30-40 हज़ार घराना। तो अगर इस जैसा आदमी कानून से महफूज नहीं है और पुलिस वाले और आपका जो पुलिस का सिस्टम है वो इस जैसे आदमी को अगर डैमेज कर रहा है, तो फिर आम आदमी के लिए क्या होगा? आईजी पंजाब, आपसे गुजारिश है कि ऐसे वाक़यात को ना होने दें, पुलिस का इमेज और बर्बाद ना होने दें। क्या लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के पंजाब की अगर मैं बात करूं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर क्या पुलिस जो है वो जवानियों की पुष्टपनाही नहीं कर रही? क्या यहाँ पर आए रोज़ पुलिस रेड जो मीडिया एक्सपोज कर रहा होता है पुलिस को कि पुलिस जनाब ये चर्स बेच रही है, ये शराबें बेच रही है, पुलिस जनाब रिश्वत ले रही है, क्या आपके यहाँ नहीं होता इस तरह?
اپنے ڈپارٹمنٹ کے اوپر کام کریں، اپنے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، رادر دین کہ آپ کے لوگ اس طرح کے جھوٹے مقدمے بنا کر کسی شریف و نفس آدمی کو اس طرح اس کی تذلیل کریں، اس کو اس طرح ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عزت دینے والا ہے، اور ملک عبدالعزیز کے لیے اگر آپ کے یہ جو بدنما بھیڑیے، یہ جو شیر کی کھال کے اندر چھپے ہوئے جو گیدڑ یا یہ جو بھیڑیے ہیں، یہ کس طرح بے نقاب ہوئے ہیں، کس طرح لوگ باہر آئے ہیں، اور ایک بڑی اسٹریٹ پاور ملک عبدالعزیز کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہی از ماڈسٹ مین، ہی از مین آف کیریکٹر، ہی از ایکسکلوزیولی ویری ویری بریلینٹ مین ان ساؤتھ پنجاب۔ تو آپ ایسا مت کریں۔ لاسٹلی میری سی ایم پنجاب سے بھی گزارش ہے کہ مریم نواز صاحبہ آپ بہت اچھے اقدامات کر رہی ہیں رائٹ نو۔ اگر پنجاب میں رہنے والا ایک ایسا سیاسی گھرانہ اس طرح وکٹمائز ہو سکتا ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، پتہ لگانا چاہیے کہ جو ایسے جو مجاہد صاحب ہیں، یا آئی تھنک کیا اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو انہوں نے کیا ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا؟ کیا ہوا ایسا؟ ایک ایسا آدمی کہ جو بہت فیئر ہے اپنی کانسٹیچوئنسی میں، اور اس کے لیے اگر اس طرح کا ایک بھونڈا جال بچھایا گیا ہے، تو مریم نواز صاحبہ آپ تو خود پولیٹیکلی وکٹمائز رہی ہیں کسی دور کے اندر، سو آپ ایسا مت ہونے دیجیے گا۔ آئی ووڈ ریکویسٹ کہ اس کے اوپر فری اینڈ فیئر اس کے اوپر ٹرائل ہو، اور یہ ساری کی ساری چیزیں میڈیا کے سامنے آئیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا یہ اقتدار کا کھیل تھا یا جوا تھا، کیوں ایم پی اے کا جو امیدوار ہے اس کے لیے اس طرح کا جال بنا گیا، اور پھر ایک عوامی نمائندے کو اس طرح اس کی تذلیل کرنا، اور پھر عدالت نے بہت زبردست آن ٹائم ایکشن لیا، اور اس کو جس طرح باعزت بری ہوئے ہیں، اس جھوٹی ایف آئی آر کو فل فور جس طرح خارج کیا ہے، یہ جمہور کی جیت ہے۔